इस अवसर पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और इस इलाके से आए हुए हमारे सम्मानित बंधुओं, सबसे पहले मैं अपने उस नेता को जिनकी स्मृति में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बड़े देर से सुबह 11 बजे से हमारे तमाम अतिथिगण आए और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जितने भी कल्पनाथ राय जी के साथ सहयोगी के रूप में कार्य किए लोग, या सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनीतिक कार्यकर्ता हों, सारे लोगों ने बड़े ही विस्तार पूर्वक स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बारे में बताया। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। सबसे पहले मैं अपने उस नेता को, जिसने इस मऊ जनपद को जनपद बनवाया, जिन्होंने जनपद का दर्जा दिलवाया इस मऊ जैसे छोटे शहर को, जिसने इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विकास के नाम पर एक मऊ को पहचान दी, ऐसे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को, अपने राजनीतिक गुरु को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने मऊ को जब जनपद बनाया तो उनकी एक इच्छा थी कि इस मऊ को, अक्सर वो अपने भाषणों में कहा करते थे कि मैं इस मऊ को हरियाणा और पंजाब बनाऊंगा। लेकिन साथियों, यह समय का दुर्भाग्य रहा हम सबका, इस जनपद वासियों का, कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। एक लंबा अरसा बीता। लेकिन साथियों, कल्पनाथ राय जी की एक इच्छा थी कि मऊ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। हमेशा इंजीनियर साहब और राजकुमार सिंह जी इस बात को कह रहे थे कि कैसे कल्पनाथ राय कहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभी इस जनपद में कोई कार्य नहीं किया। उनके मन की एक इच्छा थी और वह लगातार, जब कल्पनाथ राय नहीं रहे, एक ऐसा समय आया कि लगातार 20-25 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार यह मेडिकल हो या टेक्निकल शिक्षा हो, उसके क्षेत्र में लगातार यह मऊ पिछड़ा जाता रहा। लेकिन एक समय आया जब उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो 2017 में सरकार बनने के बाद सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष कार्य करना शुरू किया और माननीय योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना को लागू किया और आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी के प्रयास से इस मऊ जनपद में उनकी उस योजना का क्रियान्वयन हुआ और मऊ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसी कलेक्ट्रेट के मैदान में जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो शर्मा जी ने हमसे पूछा कि मनोज जी, मेडिकल कार्य के बारे में आप लोग एक बार चर्चा कर रहे थे, सरकार की जो योजना है। हमने कहा हाँ मंत्री जी, योजना जो सरकार की है लगभग सारे जिलों में चल रही है, मऊ अभी अधूरा है। तुरंत मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से उसी कलेक्ट्रेट के मैदान में इस योजना में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग किया और मुख्यमंत्री जी ने उस घोषणा को उन्होंने घोषणा किया कि मऊ में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। आज उसी योजना के तहत मऊ में मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। आज स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के न रहने के बाद जो विकास का पहिया मऊ का रुका हुआ था, उस पहिए को आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार A.K. शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार विकास, निरंतर विकास होता जा रहा है। आपने अभी देखा कि किस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। अदरी में जो अभी चर्चा, सब सारे वक्तागण चर्चा कर रहे थे कि अदरी में जो तीन ओवरब्रिज बनाने के बाद राजकुमार सिंह जी ने कहा कि तीन ओवरब्रिज बनाने के बाद चौथा ओवरब्रिज उन्होंने बनाने के लिए कहा था और असमय हम सब लोग के बीच से चले गए। लेकिन स्वर्गीय विधायक साहब के जाने के बाद जब हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मांग किया, हमने भी शर्मा जी से कहा कि भैया मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही उपयुक्त रास्ता है और यह ओवरब्रिज बनेगा तो सबसे ज्यादा लाभ मेडिकल कॉलेज के लोगों को आने जाने के लिए होगा। और आपने यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों की मांग पर उस मांग को पूरा किया। आज लगातार, आज हम देख रहे हैं महादेव घाट पर जाके देखिए, जैसे लग रहा है कि हम काशी विश्वनाथ के दरबार में आए हैं और उस घाट पे हम लोग जिस प्रकार से जाके घूमते हैं, उस तरह के जो हमारे बनारस के घाटों का सुंदरीकरण हुआ है, उसी प्रकार से मऊ में लगातार घाटों का एक चैन बनी हुई है। लगभग दर्जनों घाटों का सुंदरीकरण श्री A.K. शर्मा जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, निश्चित तौर पर A.K. शर्मा जी के आने के बाद वो जो रिक्तता मऊ में विकास की का पहिया रुका हुआ था, जो रिक्तता दिख रही थी, वो रिक्तता पूरी दिखाई दे रही है। आज उनके जयंती के अवसर पर आप हम सबके बीच आए, उनको आपकी तरफ से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आया, हम सबका हौसला बढ़ाया। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की श्रद्धांजलि सभा में आकर उनको आपने श्रद्धांजलि अर्पित किया, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी जो कल्पनाथ राय जी का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए जब भी यहाँ के लोगों को किसी भी
किसी भी कार्य के लिए AK शर्मा जी हम लोग के बीच हमेशा उपस्थित रहने का कार्य करेंगे।